वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राज बोइनोड। मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स की, लेकिन हम उसका एनालिसिस इस वीडियो में नहीं देखेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में हम मंथली, वीकली, डेली, आवर्ली, देन मेजर स्टॉक्स हैं और ऑप्शन चेन एनालिसिस, प्राइस एक्शन एंड सेंटिमेंट एनालिसिस ये देखने वाले हैं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो एक वीक पूरा 26,000 से मार्केट क्रैश होके ये 24,600 तक आया था, 600 700 तक। यहाँ पे आने के बाद एक रेंज बन चुका है। इसके नीचे अगर जाएगा तो ये 24,000 तक का टारगेट देगा क्या, या फिर ये रिवर्स होके 26,000 तक का टारगेट देगा क्या। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट का मूड माहौल किस तरीके से रहने वाला है ये पूरा डिस्कशन रहेगा। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए। सबसे पहले अगर वीक में देखेंगे तो परफेक्टली डोजी कैंडल में क्लोज दिया है। तो डोजी का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक पॉज ले सकता है, स्टॉप हो सकता है, और कैंडल के अंदर कैंडल है। तो इस कैंडल का ये 50% तक 25,500 एक मेजर लेवल रहेगा अपसाइड में, और डाउन साइड में इसका ये 24,500 ये एक मेजर लेवल रहेगा। तो इतना ही सेंटिमेंट हमें वीकली में समझ में आ रहा है। आते हैं डेली में। डेली में मैंने आपको जब ये कैंडल बना था तब उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि डबल कैंडल मतलब बुलिश हरामी कैंडल है और ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। लेकिन ये रिवर्सल किस तरीके से होता है गाइस? रिवर्सल ये कब होगा? जब इस कैंडल के ऊपर सस्टेन होगा, और ये अगर आप हाई देखोगे इस कैंडल का तो आपको परफेक्टली पता चलेगा कि ये हाई था और ये लो है। हम हाई और लो मार्क करते हैं और आगे चलते हैं। 25,065 मतलब 25,050 के ऊपर ये सस्टेन होगा ना मार्केट, तो ये नीचे नहीं आ सकता। और डाउन साइड में इसका लेवल रहेगा 24,750, ये एक मेजर लेवल है। तो हमें क्या दिख रहा है कि एक रेंज मिल चुकी है, इस रेंज के अंदर है मार्केट, ठीक है। जब तक ये रेंज शिफ्ट नहीं करेगा गाइस, जब तक ये रेंज शिफ्ट नहीं करेगा, ऑप्शन बायर को इसी तरीके से दिक्कत होने वाला है। सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल रहेगा। उसके लिए आप इस वीक के पूरे लाइव आप मेरा देख सकते हो। मैंने यही किया है और हमें बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला है। आज के दिन भी देख लेना, पूरा का पूरा दिन साइडवेज था, तो मैंने वो नोटिफाई भी किया है, वो देख लेंगे। ये फर्स्ट हाई, देन है सेकेंड हाई, देन है नीचे आया है, तो इसका ये नेकलाइन रहेगा। तो आवरली में हमें क्या दिख रहा है कि नेकलाइन के आसपास ही मार्केट टाइम पास कर रहा है। अगर ये नेकलाइन ब्रेक कर देता है, जो कि मैं यहाँ पे गेरुआ कलर से मार्क करता हूँ, ये नेकलाइन अगर ब्रेक करता है 950 के नीचे अगर सस्टेन हो जाता है, तो फर्स्ट टारगेट आपको 24,750 मिल जाएगा मंडे का, ठीक है। 24,750 अगर गैप डाउन हो जाता है यहाँ पे किसी लेवल पे, यहाँ पे किसी लेवल पे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 15 मिनट 10 मिनट तक का। जैसे कि इस तरीके का कोई कैंडल है तो उसके ऊपर बाय करेंगे हम, इसके नीचे हम सेल करेंगे 15 मिनट में। यहाँ पे भी कैंडल है, यही पे था, तो उस तरीके से। तो डाउन साइड का समझ में आ गया। 24,950 के नीचे 24,750 यहाँ तक आ जाएगा, 750 या फिर 800 तक ये जोन हो जाएगा। अपसाइड के लिए लेवल क्या रहेगा गाइस? तो अपसाइड के लिए लेवल क्लियर कट है, 25,000 के ऊपर ही, 25,000 के ऊपर। क्लोजिंग थोड़ी सी डाइसी मानी जाएगी इसकी, 24,975 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन पोस्ट मार्केट में एडजस्ट होके 25,000 की क्लोजिंग कर देंगे ये, ठीक है। तो 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आ रही है तो अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। 25,000 के ऊपर अगर है तो 25,050, देन 25,100, देन उसके बाद में 25,200 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखता है। एक बार 15 मिनट में सेलर टाइम फ्रेम एक बार चेक कर लेंगे। सेलर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का हाई यहीं पे टूट रहा है, जो कि 25,000 के ऊपर ही है, इसलिए 25,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, यहाँ से अगर आप देखोगे
तो ये एक डब्लू भी बनाया है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये डब्लू बनाना बाकी है। तो एक छोटा सा डब्लू आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे। तो आज पूरा मार्केट को मैनेज किया गया है, तो 25,000 के ऊपर ही हम बाय कर सकते हैं, टारगेट मैंने बता दिया। निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वीकली सेंटीमेंट समझ लेते हैं। वीकली में सेम बैंक निफ्टी जैसा यहाँ पे इवनिंग स्टार जैसे बनाया था, तो इसके नीचे अगर सस्टेन रहेगा तो ही नीचे आ सकता है। 50,000 और 50,200 ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन बोल के निकल के आ रहा है। देन आते हैं दिल्ली में आके चेक करते हैं कि किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा वोलेटाइल है। 51,800 ये एक रेजिस्टेंस है, और 50,250 ये एक सपोर्ट है। इसके बीच में जब तक मार्केट है तब तक यहाँ पे आने के बाद आप सेल कर देना, और यहाँ पे आने के बाद आप बाय कर लेना। ठीक है, सिंपल सेटअप है। एक एसएल लगेगा जिस दिन ऊपर या नीचे हो जाएगा मार्केट। देन आते हैं यहाँ पे हम, अगर इसका यम पैटर्न अगर इसको फॉर्म करना है और मार्केट को नीचे आना है, तो 50,900 के नीचे आपके पास टारगेट है 50,400, देन 50,250 का। ठीक है, इसके नीचे, इसके ऊपर टारगेट है आपके पास 52,000 तक का, और 52,000 के ऊपर 52,500 का टारगेट है। दोनों टारगेट मिलेंगे। यहाँ पे एक रेंज में प्ले करना पड़ेगा। तो जब तक 52,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई बाइश नहीं बनना है, और जब तक ये 50,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक कोई बेरिश भी नहीं बनना है। इसके 50,000 के नीचे ही बेरिश आप बन सकते हो फ्रेश, क्लियर कट, और 52,000 के ऊपर ही आप बुलिश बन सकते हो। इसके बीच में यहाँ पे आने के बाद सेल कर लेना है, और यहाँ पे आने के बाद बाय कर लेना है। फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप ये यम, तो इसके नीचे ही कुछ हो सकता है, उससे पहले नहीं। क्लियर कट। एक बार 15 मिनट में देख लेते हैं गाइज। तो 15 मिनट में जैसे निफ्टी 50 में ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा था, यहाँ पे नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये साइडवेज गया था। चलो इतना ही था। देन आते हैं को HDFC में। HDFC सपोर्ट के पास है, 1650 के ऊपर है नीचे देखना पड़ेगा। 50 के ऊपर है 1600, तो 1700 जा सकता है। 1650 के नीचे है तो 1600 आ सकता है। अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, सपोर्ट पे बंद होने की कोशिश की है। 1216 1215 से लेके 1220 तक का सपोर्ट जोन है, और ये 1225 के ऊपर रहेगा तो 1250 जा सकता है। देन आते हैं ICICI में, सॉरी एक्सिस में 1770, हाँ 1170 के ऊपर अगर है तो सेल नहीं कर सकते। 70 के नीचे है तो 1150 आ सकता है। रेजिस्टेंस के पास है कोटक आपका, मैं बोल रहा था कि 1900 जाएगा, 1800 के ऊपर रहेगा तो 1900 जाएगा। अभी लेवल याद रखना है आपको 1800, ये रेजिस्टेंस के पास है, डबल टॉप है। अगर यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से अगर सेल करना है तो कर सकते हो। अगर पैटर्न के हिसाब से सेल करना है आपको तो ये फर्स्ट, देन है सेकंड, तो ये 1870 के नीचे फिर से 1800 आ सकता है। देन आते हैं यहाँ पे 2760 के ऊपर 300 जा सकता है। 2740 के नीचे 2700 आ सकता है रिलायंस। देन आते हैं TCS में। TCS 4100, मैं लाइव मार्केट में भी ये बोल रहा था कि ये 4000 की तैयारी कर रहा है कैसे। ठीक है, 4000 थोड़ा सा IT सेक्टर में है, लेकिन यहाँ पे डब्लू बना है। ये इसके 2 लेवल दे दूंगा मैं आपको। 4000, हाँ 4100 के नीचे अगर गया तो 4000 की तैयारी कर रहा है। 4150 के ऊपर है तो 4400 की तैयारी कर रहा है। ठीक है, देन इन्फी 1900, देन 1980, 2000 तक का लेवल है। ये साइडवेज में है, तो इसमें सपोर्ट पे बाय है, रेजिस्टेंस पे सेल है। देन आते हैं HUL में। HUL बाय करने के लिए आया है क्या, एक बार देख लेते हैं।
2700 यहाँ पे एचयूएल का एक स्विंग बन सकता है गाइस। 2700 2650 पे आने के बाद बाय कर लेना। अभी है 2785, तो रेजिस्टेंस के पास है, तो थोड़ा सा एक करेक्शन अगर आ जाएगा 2760 के आसपास तो आप बाय कर सकते हो। तो अभी इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के पास है 2785, मतलब 2800 है। 2800 के ऊपर है तो 2850 है, 2800 के नीचे है तो 2750 है। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डेटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट है 25,000 पे 2,40,000 का राइटिंग है, और 25,000 के कॉल में जितना राइटिंग है उतना पुट में भी है, तो यहाँ पे स्टैडल प्ले किया गया है। तो पीसीआर एक बार चेक कर लेते हैं तो सेंटिमेंट समझ में आ जाएगा। 36,36,000, 21,30,000, तो यहाँ पे हल्का सा बेरिश डेटा और थोड़ा सा बेरिश प्लस, और यहाँ पे नोटिस करोगे ना कॉल में भी और पुट में भी दोनों तरफ दबा के डीके लगा है। सेंसेक्स में भी यही हुआ था, तो 25,000 के ऊपर है या नीचे देखना पड़ेगा। 25,000 के नीचे है तो नीचे जाएगा, 25,000 के ऊपर है तो ऊपर जाएगा। उस तरीके का डेटा उन्होंने बनाया है। आते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा में 18.5 लाख 28 लाख आज इन्होंने बेरिश डेटा बना के गए हैं, क्योंकि ये मेजर डेटा कहाँ पे बनाया है इन लोगों ने। अच्छा देख लेना यहाँ पे, ये है 51,200। एक्चुअली लोग भागने लगे हैं, थोड़ा सा डर है, डर का माहौल है। पुट साइड में कुछ ज़्यादा आ सकता है, इसलिए ये अपनी पोजीशन बुक करके चले गए हैं। तो ये 51,200 पे एक राइटिंग है और 51,000 पे भी राइटिंग है। 51,200 पे है, देन 51,500 पे है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइटिंग पुट में कहाँ पे, 51,200 पे इन्होंने स्टैडल बनाया क्या, नहीं हेज है, और 51,000 पे इन्होंने भी हेज बनाया है वैसे, ठीक है। तो जैसे प्राइस एक्शन में मैंने बताया सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, वही आपको याद रखना है। सबसे लास्ट में आज मैं हमारा डिस्कशन क्या था ये दिखाता हूँ। 9:24 पे मैं लाइव आया था, और जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है सेंसेक्स का तो मैंने लेवल दिया था, ये लेवल आया नहीं, ये भी लेवल आया नहीं, और ये 51,350 के नीचे 51,000 तक का टारगेट हमें मिला है। तो यहाँ पे अच्छा खासा मिला है 300 पॉइंट के आसपास। और जो मेरा लाइव देख रहा था मैं उनको 51,500 पे ही शॉर्ट बोला था, और एक मैंने कुछ कॉल दिया था और कुछ पुट दिया था वॉच करने के लिए। पुट और कॉल दोनों भी स्टक रहे, कुछ नहीं हुआ, और ये इसके ऊपर कभी गया नहीं है 25,100 के ऊपर, और 24,950 के नीचे आके ट्रैप कर दिया। तो मैंने वहाँ पे आपको नोटिफाई भी किया था, गेम ऑफ प्रीमियम ऐसा लिख के डाला था मैंने, तो यहाँ पे अवॉइड करना है। तो सेम यहाँ पे जैसे मार्केट 10:24 पे लाइव इंटरेस्टिंग है, 12 बजे तक का भी अगर आप लाइव देख पाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में कैसे बताया, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है और एक बेस बनाता है, बेस बनाने के बाद लोग यहाँ पे बाय करने के लिए बोलते हैं, तो मैंने यहीं पे बाय करने के लिए बोला था, लेकिन उतना प्रीमियम बढ़ा नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मार्केट आता है ना तो ये फर्स्ट टिक में, ये जो फर्स्ट टिक था ना, ये रेड कैंडल, इससे पहले ये जो ग्रीन कैंडल आया था ना वहीं पे हमने पुट बाय किया था, फिर भी हमारे पैसे गए नहीं, लेकिन उतना ह्यूज प्रॉफिट नहीं हुआ। 51,350 के नीचे ये हमें टारगेट मिला 51,000 तक का, और लाइव में मैंने आपको बोला था कि 51,500 पे भी आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे देख लेना, पूरे दिन प्रीमियम डी के, और ये 350 पे चला गया, कितना 10 20 30 मिनट में। यहाँ पे हमने एसएल नहीं लिया पुट में, बस नो प्रॉफिट नो लॉस और छोटे से प्रॉफिट में निकाल दिया, ठीक है। ये सेंसेक्स निफ्टी 50 का है। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर आ रहा है, ये मेरा डिस्कशन था। सेम अगर आप देखोगे तो परफेक्टली यहाँ पे आ गया। तो ये इस तरीके का डिस्कशन मेरा रहता है। अगर आपको लगता है कि हेल्प हो रहा है, यहाँ से मैंने शॉर्ट बोला था 51,500 से लेके अगर आप 51,000 तक भी पकड़ोगे तो 500 पॉइंट हमने यहाँ पे लाइव मार्केट में यूट्यूब में मैंने कैच करवाए। अगर आप टेलीग्राम के साथ जुड़े होंगे
तो 300-350 पॉइंट आपको मिल गए बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन रहता है। ये हीरो जीरो कोई लेना है तो लेगा बोल के मैंने डाला था और मैंने डायरेक्टली डिस्क्लेमर दिया था। और ये चीज़ क्या है, तो ये डब्लू है गाइस। डब्लू का नेकलाइन आ रहा है 25,260 के ऊपर जाएगा तो बेरिशनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसका टारगेट रहेगा 25,600। ठीक है, 250 के ऊपर। और ये फर्स्ट बॉटम है, और ये सेकंड बॉटम है। तो ये इस तरीके से जा सकता है, इस तरीके से, लेकिन उसके लिए 25,000 के ऊपर ही उसको सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरीके से चार्ट मैं आपको देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट्स लग रहा है या फिर कुछ सजेशन है तो मुझे बता देना। ठीक है, रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।